Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are going to start exercise 3.5. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.4 खत्म किया था. आज हम लोग 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं. बेसिकली 3.5 में हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है. तो पहले मैं बता देती हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, सपोज वी हैव टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. अब तक हम लोगों ने दो मेथड किए थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में तो हम क्या करते थे कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाली और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर देते थे. एलिमिनेशन में हम उन दोनों के दो वेरिएबल के किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के जो उनके साथ कॉन्स्टेंट वैल्यू होती थी उसे सेम करते थे. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें इसमें लगाना होता है फॉर्मूला. तो फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब x अपॉन लेंगे तो x वाली टर्म को इस तरह से कवर कर लेंगे. ठीक है जी. तो जब हमने x वाली टर्म को इस तरह से कवर कर लिया तो x के आगे कौन है, b1 एंड b2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे b1 एंड b2. यहाँ पे अगर समझ लेंगे आप तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी. और इससे आगे कौन है, c1 एंड c2. इस तरह से नोट डाउन कर लिया. सेम जब y हम लेंगे तो y को इस तरह से कवर किया और y के आगे पीछे नहीं जाना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से कवर किया और a1 a2 यहाँ लिख लिया और c1 c2. क्वेश्चन गलत हो जाएगा. यहाँ पे अगर हैंड रखा है तो c1 से शुरू करेंगे, b1 के बाद से शुरू करेंगे, c1 c2 a1 a2. फिर जब 1 को लेंगे तो 1 वाला कवर करेंगे और 1 के बाद कौन आएगा, फिर से a1 आएगा, a1 a2 एंड b1 b2. और इसे सॉल्व कैसे करना है, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, इसका इससे. ठीक है जी. तो क्या आएगा, x अपॉन b1 c2 एंड b2 c1. और बीच में साइन आएगा माइनस का. किसका, माइनस का. और ये नहीं कि इधर से इधर और इधर से इधर कुछ भी कर दो, यहाँ से शुरू करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, तीन पोर्शंस आ गए. तो अगर हम इसे और इसे साथ में रखें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी. और जब इसे और इसे को साथ रखोगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. तो जब हम फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. दैट इज x इज इक्वल्स टू, सिर्फ x की इधर इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारी वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. और सेम इसी तरह से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. तो y की वैल्यू जब इन दोनों को साथ में लोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई हैं. हम इन डायरेक्ट वैल्यूज से क्वेश्चन अपने इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है जी. चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा एंड ये कंपैरेटिवली सिंपल है. ठीक है जी. ये a1 b1 में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो देखिए इसमें इसने कहा है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं. पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, इसने इक्वेशन दी है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसने हमें ये इक्वेशन दी है
और इसने हमें कहा है कि पहले आपको बताना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एक बार इसमें एक लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड वन सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होता है जब हमारी लाइन सेम होती है। चलिए इधर लिख देती हूँ मैं छोटा सा, आप लोगों को याद आ जाएगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 जब होता था, जब ये वाली कंडीशन होती थी तो हमारा होता था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लाइनें सेम लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। दूसरी कंडीशन होती थी अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में हमारी जो लाइंस होती थी वो पैरेलल लाइंस होती थी। दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा होता था, नो सॉल्यूशन। जब लाइंस पैरेलल हो जाती है तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरी कंडीशन होती थी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता था तो हम C1/C2 के लिए निकालते ही नहीं है। तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन आ जाता है यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब तो यही है कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशंस हम लोगों को सेटिस्फाई करनी है कि जो भी कंडीशन इसमें फिट होगी, जो भी कंडीशन इसमें फिट होगी वही हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो अब देखिए इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, A1/A2 पहले हम निकालेंगे। तो A1 क्या होगा, x के साथ 1 और A2 क्या है, इस x के साथ 3, तो 1/3। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 मेरा आया 1 और A2 मेरा कितना आया 3, 1/3 आ गया। चलिए जी B1/B2 निकाल लेते हैं हम। B1 कितना -3 और B2 कितना -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, 1/3। C1/C2 निकालते हैं। C1 -3, C2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो अब देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कंडीशन नंबर 2 दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हाँ चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो फिर से हम वही निकालेंगे A1/A2। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कंपेयरिंग विद, वो आप लोग अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। तो A1 हमारा आया 2 और A2 हमारा कितना आया 3। सेम हम B1/B2 निकालेंगे। तो B1 कितना 1 और B2 कितना 2। तो हमारा यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। देखिए 2/3 1/2 के इक्वल नहीं होता है, तो कंडीशन हो गई ये वाली, ये कंडीशन है। दैट मीन्स सॉल्यूशन कितने हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ओनली वन सॉल्यूशन। सो वी सॉल्व इट बाय, किस मेथड से बोला है इसने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब आप क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है जी, तो x के नीचे बताया था x वाला पोर्शन कवर करेंगे तो कौन आएगा 1 and 2, 1 and 2। ये इक्वल के इस तरफ है तो इन्हें इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया -5 एंड -8 इज इक्वल टू y अपॉन y वाला पोर्शन कवर करेंगे C1 C2 A1 A2। तो -5 -8 2 and 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला पोर्शन कवर किया 2 3 1 2। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे तो x अपॉन -8
माइनस -10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 माइनस -16, 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप लोगों को याद रहे कंडीशन देख के, और अब हम इसे इरेज कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी ये कंडीशंस। चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा x अपॉन -8 + 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 + 16, 1 अपॉन 4 -3 1। तो ये हो गया x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो जब फर्स्ट और थर्ड लिखेंगे x अपॉन 2, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20 एंड 6x - 10y इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फिर से वही करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -10 अगेन 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 40 अगेन 1 अपॉन 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम इसे इधर नहीं लेके आई। अगर आप इसे इधर भी ले आएंगे तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे और ये -20 अपॉन -40 आ जाएगा, तब भी 1 अपॉन 2 आएगा। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे इक्वल के उधर रखें चाहे इक्वल के इधर रखें, करना चाहें आप उसे उधर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो एज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन हो गई, सेम लाइन की इक्वेशन हो गई। तो सॉल्यूशन कितने हो गई, सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ। याद होगा आप लोगों को, पहले हम लोगों ने किया था इस तरह के क्वेश्चंस, आई थिंक 3.1 या 3.2 में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर से निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 जब हम निकालेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, so these equations have only one solution. Only one solution, yeah, only these equations have unique solution. तो जब only one solution है तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है। x अपॉन x वाली टर्म को कवर किया, क्या आया, -3 -3 -7 -15 इज इक्वल टू y अपॉन y वाली टर्म को कवर किया, -7 -15 1 and 3, 1 अपॉन के लिए 1 वाला पोर्शन कवर किया, 1 and 3 -3 and -3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x अपॉन 15 3 जा 45 और माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस साइन बीच में, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू y अपॉन 7 3 जा 21, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे हम क्योंकि ये भी हमारा माइनस आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस 3 3 जा -9 आएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा। चलिए x अपॉन
45 में से 21 गया, 24, 21 और ये प्लस हो जाएगा, तो 21 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 6 माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा है, इज इक्वल टू 1/-3 और +9, -3 और +9 कितना, 6, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 3 छोटा है और 9 जो प्लस का आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चलिए, तो x/24 इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 24/6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। x की वैल्यू आ गई, सेम y की वैल्यू निकालेंगे, y/-6 इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू -6/6 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें a और b की वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इज इक्वल टू 3a + b - 2। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी, इनफाइनाइटली मैनी फॉर सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन हो सकती थी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता था। ठीक है जी, तो फिर वही लगाते हैं, 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b इज इक्वल्स टू 7/3a + b - 2 आ गई। अब इनमें से आप किन्हीं भी दो को सॉल्व करके a और b में इक्वेशन निकालेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे हम अभी तक x और y में इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 2/a - b इज इक्वल टू 3/a + b, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इधर, तो 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b, ये 3a इधर जाएगा, ये 2b उधर जाएगा, तो 2a - 3a इज इक्वल टू -3b - 2b, दैट इज -a इज इक्वल टू -5b। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आया a और b में, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5b। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर हम इन दोनों को सेकंड और थर्ड पार्ट को करते हैं, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। आप फर्स्ट एंड थर्ड को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 3/a + b इज इक्वल टू 7/3a + b - 2। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7 की करेंगे तो 7a + 7b, 7 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 9a - 7a + 3b - 7b - 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 2a, 7 में से 3 हुआ -4b, माइनस क्यों आया, क्योंकि 7 बड़ा है, एंड -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता था a इज इक्वल टू कितना है, 5b, एज a इज इक्वल टू 5b पुट करते हैं, 2 × 5b - 4b - 6 इज इक्वल टू 0, 5 × 2 = 10, 10b - 4b कितना हुआ, 6b - 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6, 6b इज इक्वल टू 6, दैट इज b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, सो a इज इक्वल टू 5b था हमारा, 5 × 1 दैट इज a इज इक्वल टू 5। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बना, 3x + y = 1, 2k - 1 × x
प्लस के माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब आपको पता है कि फॉर नो सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन कब सॉल्यूशन कब नहीं होगा, फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती थी। तो हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इस नॉट इक्वल टू पर जाने की जरूरत नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंपली k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इज इक्वल टू 2k माइनस 1, इधर लेके आएंगे 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, दैट इज k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या आया, फॉर k इज इक्वल टू 2 दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप लिख भी देंगे फॉर k इज इक्वल टू 2 इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। आपको दो इक्वेशन गिवन है, क्या क्या इक्वेशन है, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन से आप लोग खुद करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रही हूँ। अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन से भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसे कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, x अपॉन x की पावर को, x की वैल्यूज को कवर किया, और b1 b2, b1 कितना है 5, b2 2, c1 c2 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन y के अलावा माइनस 9 माइनस 4 एंड 8 एंड 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या 8 3 5 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन 5 4 जा 20, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस 9 2 जा माइनस 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 27 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15। सॉल्व करेंगे, x अपॉन माइनस 20 प्लस 18, y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से सीधा आंसर आ गया हमारा, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 जब रखेंगे, x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 जब पुट किया तो y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारे x और y के वैल्यूज निकल आई। चल दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।